कक्षा 7 का गणित एनसीईआरटी मैथ का जो सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं, इस बेसिक सवाल को समझिएगा। प्रतिशत का सवाल है, परसेंटेज का। ठीक है, सभी को मेरे तरफ से जय हिंद दोस्तों। आइए सवाल को ऊपर लगा दिया गया है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, लैंग्वेज वाला सवाल है। बाकी के छोटे छोटे सवाल तो बच्चे लोग कर ही लेते हैं, लैंग्वेज वाला सवाल में फंसते हैं। आइए फंसना नहीं है, हम लोग को चलते रहना है। एक व्यक्ति की मासिक आय 7,000 रुपया है तथा वह 1,1400 यानी 1,400 रुपया प्रति माह बचाता है, तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत वह खर्च करता है। एक व्यक्ति है भैया, मासिक मैंने महीना, आय मैंने कमाता है, कितना आय आता है। तो एक महीना में वो व्यक्ति 7,000 रुपया कमाता है ना, और 1,400 रुपया प्रति माह बचाता है। मैंने एक महीना में 7,000 कमाता है, आय है उसका, और 1,400 बचा लेता है। तो कितना खर्चा करता है और कितना खर्चा का वो प्रतिशत पूछ रहा है कि खर्च का प्रतिशत में बताइए। तो देखिए भैया, यहां पे आय दिया हुआ है बच्चों, देखिए आय दिया हुआ है कितना, तो 7,000 रुपया दिया हुआ है। आय दिया है और बचत भी दिया है मेरे दोस्त। बचत कितना दिया है, तो बचत दे दिया है 1,400 रुपया दिया गया है बचत। ए भैया, तो खर्च निकाल लीजिए ना कि खर्चा कितना कर ले। जैसे मान ला कि हम कमैलिवा 10 रुपया एक महीना में, और हम बचैलिवा है 5 रुपया, 10 रुपया एक महीना में कमैलिबा और बचैलिबा है 5 रुपया, तो खर्चा कै रुपया कर लिए, तो कैसे 5 रुपया खर्चा कर दिलिए तबे ना 5 रुपया बचली हो। तो का कर लिए, आय में से बचत को घटा देंगे भैया, तो का निकलेगा, खर्च निकल जाएगा। देखिए खर्च का फॉर्मूला बन जाएगा यहां से आय माइनस बचत। अगर आय में से आप बचत को घटा देते हैं तो आपको खर्च निकलेगा मेरे दोस्त। क्या निकलेगा, खर्च। तो आय है आपका 7,000 रुपया, है ना, माइनस बचत है 1,400, दोनों के घटाइएगा तो 7,000 में से 1,400 घटाइएगा तब 5,600 यानी कि 5,600 रुपया आपका खर्च हो गया। मतलब कि आप 7,000 कमाता हुआ व्यक्ति 1,400 बचा लेता है, तो खर्चा कितना कर देता है, 5,600 रुपया भैया खर्चा कर देता है। तो कहता सवाल में कि खर्च प्रतिशत निकालिए, तो इसलिए अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, प्रश्न से। कौन निकालना हमको, खर्च प्रतिशत। तो लिखेंगे कि खर्च प्रतिशत, प्रतिशत का चिन्ह हो गया, खर्च प्रतिशत निकालना है। तो सुनिए भैया, खर्च प्रतिशत कैसे निकालेंगे। खर्च प्रतिशत निकाल रहे हैं तो मैंने प्रतिशत का एक फॉर्मूला बताता हूं कभी कभी कि कौन बटे केकर गुने 100, कौन बटे केकर गुना में 100 लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कब, जब प्रतिशत निकालना होगा तब। कौन केकरा से और गुना में 100% लगा दीजिए। तो कौन खर्चा कर रहा है, कितना, कौन खर्चा, कौन खर्च वाला प्रतिशत, तो कौन 5,600, तब 5,600 ऊपर लिखिए। केकरा में से खर्चा कर रहा भैया, तो 7,000 में, तो 7,000 नीचे लिख दीजिए और गुना में 100% लगा दीजिए, आपका प्रतिशत बन जाएगा। तो देखिए कौन बटे केकर, कौन, तो 5,600 खर्चा हुआ, कौन केकरा में से, तो 7,000 में से कौन बटे केकर लगा दिए। तो काटिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कटेगा कि ना। अब 7 से 560 में भाग दीजिएगा 7 से, तो कटेगा कि ना, 7 8 56 और एगो 0 बचेगा, यानी 80% आपका भैया यहां से राइट आंसर हो चुका है। यानी कि जो 5600 रुपया है, 5,600 रुपया, वो 80% के बराबर हो जाएगा मेरे भाई। आपको जांच भी करके दिखा देते हैं कि सही है कि गलत है ना, सच में है कि नहीं। देखिए 80% किसके बराबर होगा, 80% जो है वो 5600 के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, खर्च की तुलना खर्च से, तो खर्च था 5600 रुपया, खर्च की तुलना खर्च से, और खर्च कितना है 80% के बराबर। हमको मान लीजिए कि निकालना है कोई चीज, हमको निकालना है बचत कि कितना बचाता है। तो बचत अगर 1400 निकाल देंगे तब आंसर सही हो जाएगा, मैच कर जाएगा। तो खर्च की तुलना खर्च से, या आप आय भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई निकाल सकते हैं। तो अगर 80% वो बच्चा खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, फिर वो बचाता है 20%। तो 20% अगर निकालेंगे तो हमको फिर 1400 आना चाहिए 20% बचत के बराबर, क्योंकि खर्च करता है 80%। तो खर्च की तुलना खर्च से, तो बचत निकालिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, और 4 से 56 कटेगा, 14 चौके 56, और 14 पर 2 0। तो
देखिए फिर आपको आ गया कि नहीं, कौन आ गया, बचत के बराबर। तो आप प्रूफ कर सकते हैं, अगर आय निकालना चाहते हैं तो आय अपने आप में 100% होता है, तो अगर यहां 100 रखिएगा ना तो आपका 7,000 रुपया आ जाएगा। ऐसे सवाल को जांच भी किया जा सकता है। आप समझ गए सवाल को, उतार लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, अपने बच्चा को सिखाइए। मैंने जांच भी करके प्रूफ करके भी दिखा दिया कि सही। अरे जानती की जरल जईबू आग में दहेज के, पापा नहीं करती बेटी ससुरा में भेज के, पापा नहीं करती बेटी। सभी को मेरे तरफ से जय हिंद दोस्तों। देखिए एक गीत जो है ना भाई, जब मैं सुनता हूं ना तो आज की घटना पर आधारित बहुत से ऐसे चीजें मिलती रहती है। जानती की जरल जईबू आग में दहेज के, जनती की जारल जैबू आग में दहेज के, पाप नहीं करती बेटी ससुरा में भेज के। एक बेटी जब अपने पिता के घर छोड़ के अपने एक पति के घर जाता है तो उसके साथ कैसा कैसा बिहेवियर कुछ देखने को मिलता है मेरे भाई, रूह कांप जाता है सुनने के बाद और समझने के बाद। ठीक है, सभी ऐसे नहीं होते हैं लेकिन बहुत से ऐसे घटनाएं देखने को मिल रहा है। और जब गीत कभी कभी याद आता है ना, बचपन में सुना करते थे तो अजीब सा लगता था मेरे भाई। चलिए सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल छठा का आता है क्या, बहुत लाजवाब सवाल है, मजेदार सवाल है, ध्यान से देखिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको प्रूफ के साथ सिखाऊंगा और सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है, कहता छठा कि एक आदमी अपनी आय का चौथाई भाग भोजन पर, 15% शिक्षा पर तथा 22% किराया पर खर्च करता है। यदि वह 266 रुपया बचाता है तो उसकी आय क्या होगा। एक व्यक्ति कमाता है तो उसका चौथाई भाग खर्च कर देता है भोजन खाने पर खर्चा कर देता है। 15% वो अपने आय का फिर कोची पर, शिक्षा पर, पढ़ाई लिखाई पर बेचारा खर्च करता है। फिर वो बेचारा किराया, रूम रेंट वगैरह देने में 22% खर्चा कर देता है। तब उसको बेचारा के पैकेट में मात्र 266 रुपया बचाता है। तो उसकी आय क्या है, वो व्यक्ति कितना कमाता है, ये बताना है मेरे साथियों। तो मान लिए कि माना कि आय उसका 100 रुपया, हमको कहा कि आय पता नहीं, आप एक्स के जगह वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लगा सकते हैं। तो माना कि आय उसका 100 रुपया, भोजन पर कितना खर्च करता है तो 1/4। तो देखिए आय का 1/4, तो एक्स का 1/4 निकाल लेंगे मेरे दोस्त, एक्स का 1/4, तो 1/4 माने 1/4, तो एक्स का 1/4 का मैंने गुना 1/4, तो गुना कीजिएगा तो 1 से x में कीजिएगा x/4, इतना तो खर्च करता है कोची पर, भोजन पर कर दिया। अच्छा, और वही आय का 1 से का 22% कि 15% कोची पर खर्च करता है, शिक्षा पर। तो x का मैंने गुना 15 है ना, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 होगा, यानी 15 से x में करिएगा तो 15x बटा में 100, इतना रुपया खर्च करता है कोची पर, शिक्षा पर। x का आय का ही 15%, तो x का 15% निकालिएगा तो 15x बटा 100 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा 1/100 होगा, है ना। तो 15 से x में करेंगे 15x बटा 100। और वही आय का किराया पर कितना 22%, x का 22% निकालिएगा मेरे दोस्त, तो x का मैंने गुना और 22% हटेगा तो बटा में 100, तो 22x में कीजिएगा तो 22x बटा में 100, इतना रुपया कोची पर करता है, किराया पर। बचाता कितना है बेचारा, 266 रुपया बचाता है। इतना रुपया भोजन पर, सब रुपया में रहेगा मेरे दोस्त, कोची में रुपया में रहेगा, ये सब रुपया में। इतना रुपया भोजन पर, इतना शिक्षा पर, इतना किराया पर, और बचाता है इतना। तो अगर बोलिए हमको आय पता करना है, एक्स का वैल्यू पता करना है, तो बोलिए ये चारों चीजों को अगर जोड़ देंगे तो आय के बराबर होगा, कि भोजन पर, शिक्षा पर, किराया पर, बचाता, सबके मिलाएंगे तो आय ना निकलेगा। तो प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से क्या लिखेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो किसको किसको जोड़ेंगे, तो भोजन वाला और प्लस में कोची वाला, फिर शिक्षा वाला, है ना, और फिर प्लस में किराया वाला कर देंगे, और प्लस में कोची वाला, बचाता है से वाला, और जोड़िएगा तो सब किसके बराबर होगा, आय के बराबर होगा। तो भोजन पर कितना, x/4 प्लस शिक्षा पर कितना 15x बटा में 100, और किराया पर 22x बटा 100, है ना। पहले तो आराम से समझिए इसको। बचाता है कितना 266, और आय कितना माने हैं x। हमको भैया यहां से x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकलेगा ये आपको सोचना है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें भी x है, इसमें x, इसमें x नहीं है, और ये भी x वाला है। x वाला को एक तरफ, बिना x वाला को एक तरफ, चर राशि एक तरफ,
अच्छा राशि एक तरफ कर देते हैं। तो देखिएगा x बटे 4 प्लस 15x बटा में 100 और 22x बटा में 100 और x प्लस में तो बराबर की पट आएगा माइनस में, और 266 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। x वाला एक तरफ और बिना x वाला एक तरफ, x का नीचे यहाँ पे 1 छिपा रहेगा भैया। अब इसका हम लोग एलसीएम लीजिए तो 400 100 1 का एलसीएम हो जाएगा, 100 एलसीएम ले रहे हैं, भिन्न का ही जोड़ घटा हो गया। 400 100 में भागा दीजिएगा 25, 25 से फिर x में गुना कीजिएगा तब 25 से x, 100 से 100 कटेगा एक बार में, 1 से कीजिएगा ऊपर गुना तब 15x हो जाएगा। 100 से 100 कटेगा भाग दीजिएगा एक बार में, 1 से 22 में गुना कीजिएगा 22x माइनस 1 से 100 में भाग दीजिएगा 100 और 100 से x में कीजिएगा तो 100x बराबर में माइनस का 266। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए 25x और 15x जोड़िएगा सब x वाला को, तब 25x 15x जोड़िएगा तो 40x, 40 में 62 जोड़िएगा तो 40 में सॉरी 25 और 15 40 40 और 22 जोड़िएगा तो हो जाएगा 62x और माइनस के 100x बराबर में माइनस के 266 और बट्टा में यहाँ 100 है तो बट्टा में क्या कर देंगे 100। इसको थोड़ा सा हम आगे लेके बढ़ जाते हैं हीरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों, ठीक है। आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा, देखिए तो 62x में से 100x घटेगा तो 62 में से 100 घटेगा तो कितना बचेगा, अगर 60 रहता तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस में आएगा। अब 100 में से 62 घटा लीजिए तो 60 रहता तो 40 और 2 बढ़ा के 38x बचेगा और बट्टा में 100 हो जाएगा मेरे भाई और बराबर में माइनस के 266। समझ गए ना, ये 62 में से 100 घटेगा छोटा में से बड़ा तो माइनस और फिर 100 में से 62 घटा दिए तो 38 बच जाएगा और बट्टा में 100 नीचे भाग में, बट्टा मैंने भाग तो पट्टी जाएगा कुछ में गुना में तो देखिए माइनस दोनों तरफ काट दीजिए, इधर भी माइनस इधर माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा आपका 38x बराबर में 266, 100 भाग में तो इधर आ जाएगा गुना में और यहां से x का मान निकालिए तो x बराबर 266 गुना 100 और 38x के आगे गुना में तो आ जाएगा कुछ ही में भाग में, 38 से भाग दीजिएगा ना 266 में तक कट जाएगा। कैसे कटेगा तो 8 7 56 7 बार में कट जाएगा। देखिए 8 7 56 की 6 और 70 21 और 5 56 की 6 5 हासिल था तो 21 5 26 7 बार में कटेगा। x का वैल्यू आएगा आपका 100 से 7 में गुना कीजिएगा 700 रुपया x का वैल्यू आ चुका, यानी कि मेरा जो उस व्यक्ति का आय था भैया उस 700 रुपया यही मेरा का हो गया आंसर। अब मैं आपको जांच करके दिखाता हूं कि सही था कि गलत। अगर 700 का हम 4 निकाल देंगे चौथैया भाग, देखिए 700 का चौथैया भाग निकालिएगा तो कितना कोची पर खर्च करता है, भोजन पर, तो कितना हो जाएगा तो 7 एकम 7 है ना, 3 बचेगा 30, 4 7 28 है ना, फिर 2 बचेगा 20 है ना, फिर 4 बचे 20, 175 रुपया भोजन पर खर्च करता है। और यहां देखिए यहां पे समझिएगा x का मान कितना है 700 का 15% निकालिए, 700 का 15% निकालिए तो 20 से 20 15 7 75 से 105 रुपया खर्च करता है कोची पर, शिक्षा पर। किराया पर कितना खर्च करता है तो 700 का 22% निकालिए है ना, तो 100 से कटेगा 7 बार में 22 7 54 से 154 रुपया कर दिया किराया पर। और बचाता कितना है तो बचाता था 266 रुपया। अब देखिए सबके जोड़िएगा ना, भोजन वाला है ना, शिक्षा वाला, किराया वाला, बचत वाला, तो आपको 700 मिल जाएगा। इस सब को जोड़िएगा ना तो जोड़ के देखिए आपको 700 मिल जाएगा, ये प्रूफ हो गया, सही बात है। तो ऐसे सवाल को जब लॉजिक से बनाइएगा ना तो बच्चों को कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है, मैंने जांच भी कर दिया। और वो व्यक्ति के आय था 700 रुपया, ठीक है। वीडियो सवाल देखते हैं, सवाल ऊपर लगा दिया गया है, पढ़ लीजिए। अब ली है ना जनसंख्या ज्ञात करना है। कहता 7 नंबर कि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष मानो कि प्रत्येक साल 5% बढ़ जाती है यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 5,14,700 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखिए भैया प्रतिशत का सवाल है, इसको 2 तरह से यहां पे बना सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोनों विधि सिखाता हूं। फर्स्ट विधि तो ए सीखिएगा, समझिएगा। सवाल में कह रहा है कि 5% प्रति वर्ष बढ़ता है, ठीक है। तो सुनिए अगले वर्ष की जनसंख्या निकालना है तो यहां लिखते हैं हल में अगले वर्ष की जनसंख्या। क्या लिखेंगे, अगले वर्ष की जनसंख्या। तो सुनिए अगले वर्ष की जनसंख्या क्या होगा समझिएगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए उस वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितना है तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या था, हम यहां पे बनाते हैं तो ठीक है 5,14,700 इस शहर की जनसंख्या वर्तमान में है अभी। और इसी जनसंख्या का 5% और बढ़ा दिया गया था, प्लस के चिन्ह दीजिए है ना। तो इसी का 5% निकालिए, 5,14,700 का
5% निकाल लीजिए और 5% इसका निकाल के अगर इसी में जोड़ दीजिएगा तो आपका अगले वर्ष की जनसंख्या निकल जाएगा। तो आइए ना हल करते हैं। 5,14,700 प्लस, देखिए उसी का ना 5% बढ़ा है भैया। अगर आपको कोई कहे कि एक 16 है और 16 का 5% आओ बढ़ा के उसी में अगला बार कितना होगा, तब प्लस दीजिएगा, फिर 16 का 5% निकाल के फिर उसी में जोड़ना होगा, तबे ना पता चलेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो देखिए अब इसका हम 5% निकालेंगे। 5,14,700 का 5% हटेगा, बट्टा में 100 होगा, 1/100 होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा मेरे भाई। तब 5,14,700 प्लस, अब 5 से गुणा कीजिए, तब 5 7 35 के 5 पंचों के 20 और 3 23 के 3 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 पचे 25, यानी कि 25,735 बच्चे बढ़ जाएंगे 5% जब बढ़ेगा तब। अब इन दोनों के जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा 5 की 5 0 5, फिर 3 0 3, 7 और 7 14 के 4 है ना, 5 4 9 1 10 के 0 है ना, और 2 1 3 और 1 4 और 5 की 5। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। यानी कि अगले बरस जो जनसंख्या होगा वो क्या होगा, 5,40,435 जनसंख्या बढ़ के हो जाएगा जब जनसंख्या में 5% की वृद्धि होगा तब। ये तो एक विधि हुआ। दूसरा विधि कैसे बनाएंगे, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, तो समझिएगा। 5 लाख जनसंख्या पर निकालना, तो 5,14,700 का 5,14,700 का 5% बढ़ा दिया। तो देखिए कोई भी प्रतिशत में हम लोग 100 लेके चलते हैं कि पूरा पूरी 100% होता है, तब बढ़ा देगा तो 100 में प्लस कर देंगे। अगर कमी कहेगा तो 100 में से घटा के जवाब देंगे। तो सवाल में कह रहा कि जनसंख्या बढ़ जाती है, तो यहां इतना का 1,14,700 का 105% निकालेंगे ना, तो जो आएगा वही आंसर होगा। कहे 100 में 5 जोड़ दिए, कि बढ़ा के बोलेगा तो 100 में प्लस कर देना है, कमी कहेगा तो 100 में से घटा के निकालना है। देखिए 5,14,700 का मैंने गुना 105% हटेगा तो बट्टा में 100 हो जाएगा ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तब 5 5 1 4 7 में गुना कीजिएगा 105 से, तो गुना करने के बाद आपको पुनः यही मिल जाएगा कितना, 5,40,435 जनसंख्या निकल जाएगा। ये दूसरा विधि हो गया। तो आपको मर्जी जैसे बनाना है, ये विधि सबसे आसान होगा थोड़ा रेलवे वाले एग्जाम के लिए, है ना, और थोड़ा छोटे बच्चे के लिए इस तरीका से सिखाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक कुर्सी और एक टेबल दोनों की कुल कीमत 2,800 रुपया है। भैया जब एक कुर्सी हम लेंगे और एक टेबल लेंगे तो दोनों को मिला के दुकानदार बोला कि 2,800 रुपया लगेगा। यदि कुर्सी की कीमत यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है, कहता है कि जो कुर्सी की कीमत है ना, कुर्सी वो टेबल की कीमत से 40% कम है, यानी कि टेबल की कीमत ज्यादा होगा और कुर्सी की कीमत कम होगा। तभी ना बोला जी कि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है, तो टेबल की कीमत ज्यादा होगा, कुर्सी की कीमत कम होगा। केकरा से, तो कुर्सी की कीमत जो है ना टेबल की कीमत से 40% कम है, टेबल की कीमत से 40% कम है कौन, कुर्सी। चलिए तो कुर्सी की कीमत बताइए, तो हमको कुर्सी की कीमत बताना है। पहले मानेंगे, माना कि टेबल का कीमत, पहले टेबल का मानेंगे। कहा कि भैया कुर्सी की कीमत जो है ना वो टेबल की कीमत से 40% कम है, तो पहले हम लोग किसको मानेंगे, टेबल के मानेंगे। तो माना कि टेबल का कीमत 100 रुपया। अब कोई बच्चा कहेगा कि पहले टेबल के क्यों माने, अरे टेबल के जब निकाल लेंगे तो उसका फिर हम 40% निकाल के घटा देंगे कोची में से, टेबल में से तो ना निकल जाएगा कुर्सी के भैया, आसानी से निकल जाएगा। अच्छा तो टेबल का कीमत 100 रुपया। अच्छा कुर्सी का कीमत कितना है, कुर्सी का कीमत तो टेबल की कीमत से 40% कम है। टेबल की कीमत कितना था, x, टेबल की कीमत कितना था भैया, x, टेबल की कीमत x था। अब टेबल की कीमत x और टेबले के कीमत का 40% निकालना भी पड़ेगा। टेबल की कीमत x और टेबले की कीमत का 40% निकाल के और आपको घटाना होगा केकरा में से, तो टेबले के कीमत में से घटा देंगे। टेबले के कीमत का 40% निकाल के और टेबले के कीमत में से घटा देंगे ना, तो मेरा कुर्सी का कीमत निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि सवाल में बोला है कि टेबल कुर्सी का जो कीमत है वो टेबल की कीमत से, तो टेबल की कीमत x टेबले के कीमत के 40% से कम है, तो उसी का 40% निकाल के और टेबल में से घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा कुर्सी की कीमत। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक टेबल के कीमत लिखें
और टेबले की कीमत का 40% निकाल के और टेबले में से घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा। अब देखिए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कहता सवाल कि एक टेबल का कीमत और एक कुर्सी का कीमत दोनों के जोड़ने से, देखिए दोनों के जोड़े हैं कितना 2800 रुपया दिया है। तो बोलिए टेबल का कीमत कितना माने हैं x, तो x लिख देंगे प्लस कुर्सी का कीमत निकलेगा, कुर्सी का कीमत यहां देखिए कुर्सी का कीमत है x माइनस x का 40%, x का 40% और बराबर में 2800। अब इसको हल करेंगे, x का जो मान निकालेंगे तो x का मान अगर यहां रख देंगे तो कुर्सी का कीमत निकल जाएगा, अगर x का मान यहां रख देंगे तो टेबल का कीमत निकल जाएगा। अब आसान हो गया, समीकरण बन गया था x प्लस x माइनस, यहां देखिए भैया x का मतलब गुना 40% हटेगा तो बट्टा में 100 हटेगा, यानी 2800। यही हल करना है, x प्लस x। देखिए तब माइनस प्लस यहां गुना करेगा तो माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस 40 से x में करेगा तो 40x बट्टा में 100 बराबर में 2800। इसका भी नीचे 1, इसका भी नीचे 1। तो देखिए 100 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 100, है ना भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए 1 से 100 में करेंगे भाग, 100 से x में तो 100x, 1 से 100 में 100 से x में गुना करेंगे तो 100x माइनस 100 से 100 कटेगा एक बार में, और 1 से 40 में गुना करेंगे तो 40x बराबर में 2800 रुपया। देखिए भैया अब यहाँ पे 100x से 100x तो हो जाएगा 200x माइनस के कितना 40x और बट्टा में 100 बराबर में 2800। अब आइए 200x में से 40x घटेगा तो बचेगा 160x बराबर में 2800, और 100 बट्टा में यानी कि बट्टा में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 100 भाग में 2 पटी जाएगा गुना में तो 160x बराबर 2800, और 100 भाग से नहीं पटियाएगा, गुना में चल गया भाग से गुना में। अब देखिए x बराबर कितना होगा तो 2800 गुना में 100, ए भैया x के आगे 160 कोची में गुना में तो 160 चल जाएगा भाग में, काट लीजिए बच्चा, 1 0 से 1 0 कटेगा हीरो। अब देखिए 5 से 10 कटेगा यहाँ 2 बार में, 4 से 16 कटेगा 4 बार में, 8 से न कटेगा, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 बराबर कटना चाहिए, 0 से 0 कटा, 5 दूनी 8 दूनी। अब 8 से 28 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखिए 8 से 28 कैसे कटेगा, देखिए 8 3 के 24 तो 28 में से 24 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 रहने जाएगा तो 40 बन जाएगा, फिर 8 5 40, फिर एगो 0 बचेगा तो 0। अब 350 में गुना कर देंगे केकरा से 5 से, तो 350 में 5 से गुना कीजिए, 5 से 0 में कीजिएगा 0, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, x के मान आ गया 1750। तो x किसको माने थे तो टेबल का, तो 1750 रुपया का टेबल का कीमत। अब x के मान अगर यहां रख देते हैं तो आपका कुर्सी का ना कीमत पूछ रहा था, तो कुर्सी की भी कीमत निकालिए। x के मान 1750 माइनस x के जगह कितना रखिएगा 1750 का मैंने गुना 40% हटेगा, बट्टा में 100 हो जाएगा। तो इसको हल कीजिए तो थोड़ा सा, तो देखिए 1 0 1 0, 2 0 ऊपर था तो 2 0 नीचे कट गया, यानी कितना बचा 1750, ई वाला लिखाया माइनस है तो माइनस, और 175 गुने 4 करना होगा, तो 4 से 5 में गुना कीजिएगा तो 4 5 20 के 0, 7 के 28, 28 और 2 30 के 0 हासिल, 3 4 एकम 4 और 3 7। अब 1750 में से 1750 में 700 घटाइएगा तो कितना बचेगा भैया मेरे, इसको देखिए हम ऐसे हल किए हैं बच्चा जी, ठीक है। तो 1750 में से 700 घट जाएगा तो 1050 रुपया, यही मेरा फाइनल कुर्सी का कीमत हो गया। मैंने दोनों को निकाल दिया, कुर्सी का भी निकाल दिया और टेबल का, और टेबल और कुर्सी का जोड़िएगा तो फिर 2800 मिल जाएगा। 1750 में 1050 जोड़िएगा तो मिल जाएगा 2800 रुपया। ये प्रूफ भी हो गया, सवाल सही है। तो क्या किए पहले टेबल के माने, टेबल के कीमत में से टेबले का फिर कीमत का 40% निकाल के घटा दिए तो कुर्सी के निकल जाएगा, दोनों के जोड़ने से 2800, फिर हल कर दिए, x का मान आएगा तो टेबल का कीमत और x का मान है बैठाइएगा कुर्सी का कीमत, कोई दिक्कत नहीं। मजा आया ना, बहुत आसानी से करेंगे, समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। बेसिक सवाल कहता है मेरे दोस्त कि किसी विद्यालय के छात्र संघ की निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए 2 छात्रों में सीधी टक्कर थी। मतलब कि जैसे छात्र संघ की छात्र के नेता कौन बनेगा, तो उसके लिए 2 छात्र आपस में चुनाव लड़ रहे थे ना, कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो उसके लिए क्या किया गया कि 2 छात्र टक्कर रहे थे कि भाई हम बनेंगे तो हम बनेंगे, इसीलिए कहा छात्र लोग की वोट दे दिया जाए कि किसको ज्यादा वोट मिलेगा वही छात्र संघ बनेगा। अच्छा आगे कहता है कि यदि विजयी छात्रा को कुल 55% वोट मिले और वह 70 मतों से विजयी हुआ तो कुल कितने वैध मत पड़े,
वैध मैंने कि कितना वोट कुल पड़ा और पराजित प्रत्याशी को कितने वोट मिले। पराजित मतलब हारा हुआ जो छात्र संघ के जो नेता था उसको कितना मिला, ये दो चीज निकालना है। पता करना कि कुल कितना वोट पड़ा, वैध मत मतलब कुल कितना पड़ा, और हारा हुआ प्रत्याशी को कितना वोट मिला। तो देखिए भैया यहां प्रतिशत के सवाल है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे कि कुल वोट जो होगा, कुल जो वोट दियागा उसको हम लेके चलेंगे बबुआ 100%। कितना लेके चलेंगे? 100% कुल वोट होगा। तो कुल वोट 100% है बाबू, तो यहां से दो भागों में वोट बटेगा, एगो विजयी हुई छात्रा मतलब जीतेगा से, और पराजित मैंने जो हारेगा से। तो यहां सवाल में बोला है बाबू कि 55% मिला है विजयी छात्रा को, इसको कितना मिला है? 55% वोट मिला है। तो अच्छा 100 में अगर 55% इसको मिल गया तो पराजित मैंने हारा हुआ को कितना मिलेगा? तो 100 में से 55 घटा देंगे, यानी कि 100% में से माइनस कर देंगे 55%, तो मेरा निकलेगा 45% हो गया। किसका? पराजित छात्रा को, हारा हुआ छात्रा को। अच्छा इसको मिला 45%, इसको मिला 55%, तो इसको से हारा हुआ जो छात्र के था उसका सो इसको कितना ज्यादा मिला? तो इसको से कहिएगा कि 10% ज्यादा मिला। कितना मिला? 10% अधिक मिला, 10% अधिक मिला। और कितना से जीतता है? तो 70 मतों से विजयी होता है, मतलब 70 वोट से जीतता है। ये 10% अधिक होने के कारण ना इसको 70 वोट ज्यादा मिला जी। यानी कि कह सकते हैं बच्चा कि 10% बराबर होगा 70 वोट के बराबर। देखिए 70 वोट ज्यादा मिला, तो प्रतिशत में कितना ज्यादा लिया? तो 10% ज्यादा है इसको से हारे हुआ से। तो 10% का जो वैल्यू होगा वो जितना ज्यादा वोट से जीतेगा उसके बराबर होगा। तो 70 वोट से जीता था तो 10% ज्यादा था, तो ये दोनों माने ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, तो दोनों बराबर हो गया। अब यहां से पहले हम 1% के मान निकालेंगे, तो 70/10 हो जाएगा। अब हम 100% का वैल्यू निकाल लेंगे तो कुल वोट पता चल जाएगा। तो 100% बराबर 70/10 गुणा 100 कर लेंगे, क्योंकि 100% का मान चाहिए। तो 10 से 70 कटेगा 7 बार में, और 7 से 100 में गुना करेंगे तो 700। ए बच्चा तो यहां से सवाल में पूछ रहा था कि कुल कितने वैध मत पड़े, तो लिखेंगे कुल वैध मत, कुल वैध मत की संख्या, यानी कि वोट कितना पड़ा? कुल वोट 700। ए मेरा एगो आंसर हो चुका। अब सवाल में बोला है कि पराजित प्रत्याशी को कितने वोट मिले, मैंने हारा हुआ को कितना मिलेगा? तो कुल वोट कितना मिला? 700। तो अगर हम कहें कि पराजित किसका निकालना होगा? पराजित का, तो लिखेंगे कि पराजित छात्र की वोट, इसको कितना मिला भाई? तो देखिए कुल वोट कितना था? 700। अगर 700 का हम 45% निकाल देंगे तो ये हमको हारा हुआ प्रत्याशी का पता चल जाएगा। 700 का 45%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 100 से 700 कटेगा 7 बार में, और 7 से गुना कर लीजिए, तो 7 × 5 = 35 के 5 और 7 के 28 और 28 और 3 31, यानी 315 वोट मिला। किसको मिला भैया? तो पराजित छात्रा को, यानी कि पराजित प्रत्याशी जो हार गया ना प्रत्याशी उसका मिला। तो पराजित छात्रा को इतना वोट मिला और 700 कुल था। यही दोनों आंसर हो चुके हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप जांच भी कर सकते हैं। कुल वोट का अगर 10% निकालिएगा तो आपको 70 मिल जाएगा, जो कि क्योंकि इसके 70% ज्यादा है। यही दोनों सवाल था, बन गया भाई साहब। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 700 का आप 55% निकाल लीजिए और 700 का 45% निकाले से दोनों को निकाल के जोड़िएगा तो फिर आपको 700 मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, या ऐसे भी कीजिए 700 में से 315 वोट घटा दीजिएगा तो जीता हुआ प्रत्याशी के वोट पता चल जाएगा। नहीं देखिए 700 में से अगर 315 घटा देते हैं तो जीता हुआ प्रत्याशी के भी वोट संख्या पता चल जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, 6 में से 3 जाएगा 3, 385 वोट इसको मिला और 315 वोट इसको मिला। नहीं, और दोनों के जोड़िएगा 385 और 315 तो क्या 700 नहीं हो रहा? 85 और 15 100, 3 3 6 700 तो हो गया। तो ऐसे करके जांच कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। बहुत अच्छा सवाल था। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, शेयर भी करते रहेगा। सभी को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।